एक बार जोरदार तालियां जया जी और राज सर के लिए। राज सर, जया जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार दोनों हमारे शो पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो इतनी खुशी हो रही, खाली अर्चना जी को घबराहट हो रही है। क्यों? नहीं, आप दोनों पॉलिटिशियन भी है ना, तो ये पॉलिटिशियन से बड़ा डरती हैं। बनता भी इनका, इन्होंने भी एक किसी की कुर्सी खाई थी, उनको लगता है कि शायद कोई पॉलिटिशियन और कम एक्टर आ रहे हैं तो हमारी ना कुर्सी खा जाए, पर वो अपनी अपनी कुर्सी पे विराजमान है। अर्चना जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए राज सर, जोरदार तालियां एक बार राज सर और जया मैम के लिए। मैम, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। सर थैंक यू। मुझे तो लगता है कि आपको देखते ही प्यार हो जाता है इंसान को। ऐसे मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि आपके सामने लोग चुनाव में खड़े कैसे हो जाते हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए, मैं कसम से मेरे सामने ऐसी उम्मीदवार हो ना, मैं तो पार्टी का सीट छोड़ के अब वोट वाले दिन वोट भी इनको डाला हूँ। काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। राज सर, आपका मन नहीं कभी किया अपनी पार्टी छोड़ के इनकी पार्टी पे चला जाए? दरअसल मैं इन्हीं के साथ था, लेकिन इन्होंने निकाल दिया मुझे तो याद नहीं है। ओह, पर सर अब आज हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आए हैं मैम। कपिल जी, इस लॉकडाउन के अंदर जी मैंने महसूस किया और एहसास किया कि मैंने आपके शो में ना आके कुछ ज्यादा नुकसान किया है। ओह सर, क्या मैं सच कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि मेरे घर में मेरा बॉस आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा जी। हाँ जी, मेरा बॉस मेरा नवासा। अच्छा, वो नाश्ता नहीं करता जब तक 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इनका शो नहीं देखता। वाह, कितने मतलब बुद्धिमान बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। कितनी अच्छी चॉइस है उनकी, देखिए। कपिल जी, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे काफ़ी दुनिया में फैंस होंगे, लेकिन आपको पता है कि हम सब आपके फैंस हैं। अरे मैम, बहुत क्या बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये बात सच है कि इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए सभी इंतजार करते हैं, क्योंकि आप खुशियों के जादूगर हैं आप। वाह। और इस महंगाई की समय में आप खुशियों को फ्री में बांट रहे हैं। कितनी कितनी प्यारी बातें बोल रही हैं आप। सच बोल रहे हो, ये तो सच्चाई है। और मैं ही नहीं हूँ, मेरे परिवार सभी आपके शो देखते हैं और इतना पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपने आज मौका दिया। मैम, आपने हमें आज मौका दिया है। हम तो बड़ी देर से चाहते थे कि आप हमारे शो पे आए। तो क्या पहले तो उस फिल्म के बारे में बताइए राज सर, कैसी फिल्म है और आप दोनों क्या किरदार निभा रहे हैं उसमें? दरअसल ये फिल्म का एक जो नुआन है वो बहुत ही सीधा और खासकर पंजाबियत से बहुत जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। कि ये बाहर रहते हैं, एनआरआईज हैं, हिंदुस्तान में पैसा वैसा कमा के आते हैं, और इनका एक बुज़ुर्गों का एक उम्मीद थी कि हम जो है यहाँ पे कुछ नेक काम करें, सिखाए थे। तो ये अपना सारा पैसा वैसा इकट्ठा करके और अपनी हवेली को गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। अच्छा जी। जो कुछ ऐसी लोग जो होते हैं जिनको पैसे से ज़्यादा मोहब्बत होती है, और ख़ासकर जो है रिश्तेदार ही होते हैं। ओके। तो वो रिश्तेदारों ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ये पूरा का पूरा परिवार जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन किसी तरीके से इनको निकाल दिया गया, और वो तमाम लोगों की जो रूह है उस हवेली में बस जाती है, और वो कोशिश करती है कि किसी भी सूरत के अंदर यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की जो आस थी वो पूरी हो। वाह, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत प्लॉट है सर। सर, आप दोनों ने साथ में बहुत सालों बाद शायद काम किया ना? जी। कितने सालों बाद काम कर रहे हैं आप साथ में? मुझे लगता है कि 20 साल, 18-20 साल हुए। तो आपको साथ में कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी, या पार्टी के विचार नहीं मिल रहे थे आपस में, इसलिए नहीं साथ में आ रहे थे? विचार तो इनके साथ तो मिल रहे थे। और अच्छा। इनके और हमारे विचारों में कभी ऐसा लगा नहीं कि हम तो जहां भी मिले अच्छे विचारों से मिले। अच्छे विचारों से ही मिले। अच्छे विचार होते हैं, लेकिन समाज नहीं इकट्ठा होने देता। पार्लियामेंट में ऐसे। हाय, नमस्ते राज जी।
नहीं, कभी कभी गले भी मिलते थे हम लोग, ऐसी बात कहीं नहीं। ऐसे राज जी ऐसे ऐसे देख के हाय जी यार। राज सर, हमने सुना भी था कि 80s में सब हीरोइंस जो चाहे जीनत जी या पद्मिनी जी सब बोलते आपके साथ काम करना चाहती थी, तो मैं सोचता था कि यार मतलब कि क्या राज सर उनको पेमेंट ज्यादा दिलवाते हैं या अपनी भी दे देते हैं उनको? तो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं कहा कभी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा। आपका सोचना भी सही है, मुझसे तो ज्यादा ही पैसे मिलते थे उनको। जया जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप फिल्मों में कैसे आई, कैसे ब्रेक मिला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, साउथ वाला ने आपको छोड़ा कैसे? कोई कौन जाने देगा कि हमारी हीरोइन वहां जाए, है ना? कैसे कैसे आना हुआ आपका? वो जाने नहीं दिया। वाकई आपने जो प्रश्न सही पूछा। जो सरगम ओरिजिनल वर्जन थी वो सिरसिर मुआ, ओके उसको रीमेक किया था हिंदी में। ओके और एनएनसीपी साहब और विश्वनाथ जी डायरेक्टर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था Okay. जो हिंदी वर्जन के लिए। वैसे मुझे एक बहुत बड़ी एंट्री मिली। आई एम थैंकफुल टू एनएनसीपी साहब एंड विश्वनाथ जी। वाह। जी। अच्छा, सरगम में आपका किरदार था वो बोलता नहीं था? बिल्कुल। तो मैं ये भी पूछना चाहता था आपसे कि मतलब वो पहले से स्क्रिप्ट में ऐसा था कि उस समय आप हिंदी की प्रैक्टिस करी तो आपने खुद ही म्यूट करवा दिया था कि मेरे को अभी म्यूट रखो? नहीं, ओरिजिनल वर्जन में भी वो गुंगी कैरेक्टर थी ओके और इसमें उसी को रिपीट किया था। Okay. लेकिन जो कैरेक्टर में हम लोगों को जो एक्सप्रेशंस देना है और सामने वालों को भी समझ में आनी चाहिए, तो उस तरह का शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। पर बड़ा मुश्किल होता है, बिना बहुत। बोले आपने अपना किरदार निभाना है। जी, विश्वनाथ जी मुझे स्कूल्स में लेके जाते थे। अच्छा जी। तो वहीं से प्रैक्टिस करती थी मैं, उनको देख वाह। के, उनके जो एक्शंस के, उनके मूड्स को और उनके आवाज को। मेरे को समझ में नहीं आया तुम क्या क्या बोल रहे हो। तो इस तरह का जो आवाज देना है वो मुझे आदत पड़ गई थी। अच्छा। तो बाद में जो भी फिल्म करती थी, मुझे जो डायलॉग बोलने के बाद वो साउंड कंटिन्यू होता था। आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा। तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ा वाह। मुझे। थैंक गॉड, बट पिक्चर में तो लोगों को समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ। अरे क्या समझ में, आज तक हमारी याद में वो पिक्चर कमाल की पिक्चर थी। और वो गाना तो डफली वाले, जी। डफली बजा, जी। वो देख लो, मतलब आज Iconic. अभी भी वो गाना कहीं ना कहीं हम सुन ही लेते बजता हुआ। Yeah. एक बात ऐसे मन में आ रही थी मैम, जब आप पहली बार पार्लियामेंट गई थी, एक बार तो सारे एमपी घूम ही गए होंगे ना? हाय हाय, हैं? ऐसा हुआ था? जी। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते कपिल। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, सब लोग मेरे जैसे ही होते हैं, मानता कोई नहीं। राय सर, जब इंसाफ का तराजू, मैं तो आज में ऐसा किरदार निभाया आपने उसमें, मतलब कमाल के क्या। स्टनिंग जो आपने किया ना राज जी उस फिल्म में। पहली बार किसी नेगेटिव कैरेक्टर ने इस तरह से दर्शाया था किसी द सीन्स, और बहुत मुश्किल सीन्स थे। बट आई रिमेम्बर व्हेन आई वॉच दैट फिल्म, आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड रियली ऑनेस्टली आई थॉट एज हु इज दिस एक्टर, Oh, एंड आई वाज thank सो you हैप्पी so व्हेन आई much. मेट वाह, एक्चुअली बहुत कमाल की, मतलब बहुत कमाल की अदाकारी थी। राज सर, जब आपके घर वालों ने देखी इंसाफ का तराजू, उनका क्या रिएक्शन था आपका, क्योंकि उसमें नेगेटिव किरदार था? सर ये बड़ा अजीब सी एक है। मेरी माँ अभी हैं, तो पहली बार, जैसे मैंने कहा कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे, विज्ञान जी। भवन के अंदर इसका शो हुआ दिल्ली में। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर ने कराया था, तो मैं अपनी फैमिली को लेके गया, मेरी माँ भी गई साथ में। तो नेचुरली पीछे बैठे हुए फिल्म देख रहे थे। तो फिल्म के दौरान जीनत अमान तक तो ठीक था, जैसी पद्मिनी कोल्हापुरे वाला सीन आया, तो आप दिल्ली की ऑडियंस से और उस नॉर्थ की ऑडियंस से वाकिफ हैं जी। तो जब वो फिल्म की बुराई या किसी एक्टर की एस्तेसी करते हैं तो कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी देते हैं। तो उन्होंने बड़ी बड़ी देना शुरू किया और मेरी माँ ने रोना शुरू किया। ओह, और मेरी माँ ने मेरे बड़े धीरे से कहा कि पुत्र असी थोड़ा खा लांगे। क्या कहा? कि हम थोड़ा खा लेंगे, तू ऐहो जे कम ना करे। यकीन मानिए, जब मेरी माँ ने कहा कि पुत्र ऐहो जा कम ना करे कर, थोड़ा खा लेंगे, दिस वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी, कॉम्प्लीमेंट, कि एब्सोल्युटली। मैं मतलब अपनी बात कह सका। वाह। अपने डायरेक्टर ने जो मुझे कहा था मैं उसको निभा सका, और यही वो डायरेक्टर चाहते थे। चोपड़ा साहब
चाहते भी यही थे, और क्रेडिट गोज टू जीनत अमान। और उनकी चोट भी लगी, गिरी भी, मैंने बांधा भी, सब कुछ किया, वाओ। बट सैल्यूट करता हूँ कि मेरे ख्याल से इस तरह का कोऑपरेशन किसी एक्टर से मिलना वाह। बहुत बड़ी बात है। और इस सब के बावजूद भी उन्होंने मेरे काम की तारीफ की, और मुझे लोगों के बीच में इस बात को कहा कि ही इज गुड। पहचान यही है। सर मैम, आपने 80s में तकरीबन सब हीरो के साथ, और आपने भी सब एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। कुछ सवाल हैं जो होते हैं, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है उनको जानने की। तो ये लोग पूछना चाहते हैं कि आपको बताना, मैं आपको कुछ लाइनें पूछूंगा, आपको बताना कि ऐसे कौन करता था आपके को स्टार्स जिनके साथ आपने काम किया है। सेट पे लेट कौन आता था सबसे ज्यादा? राजेश खन्ना जी बहुत लेट आते थे। अच्छा। जी, नॉर्मली मैं साउथ की रहने वाली हूँ और साउथ में ज़्यादा काम करती थी, तो मैं 7 बजे, मतलब 7 बजे ऑन सेट रहती थी। वाह। तो यहाँ आने के बाद 9 बजे सेट पे रहने का कॉल देते थे। लेकिन मैं आने के बाद मेकअप करके फिर मैं पूरा दिन मैं वहाँ पे कमरे में बैठती थी मेकअप रूम में। अराउंड 8 o'clock आते थे इवनिंग, 8 PM। वाह। फिर आने के बाद बड़ा पाव खाते थे, उसके अच्छा। बाद फिर शूटिंग होता था। एक शॉट 9 बजे पैकअप। वाह, सुपरस्टार, क्या बात है। आपके साथ भी कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ राज सर? सब लेट होने का, देखिए, आप कोई लेट आए या कोई लेट जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे जो सीनियर को स्टार थे, वो अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे की शिफ्ट है तो वो 2 बजे आए या 3 बजे आए, जब तक मैं 2 शिफ्ट करके आ जाता था। अच्छा, वाह। अक्सर ये होता था कि मैं लेट आता था। वाह। मैं 5 शिफ्ट करती थी। अच्छा। Oh God. 5 Wow, शिफ्ट yes. करती थी एंड ऑल स्टार्स। तो शराबी फिल्म के लिए मतलब ऊटी से मैं ट्रैवल करके इवनिंग में ट्रेन में ट्रैवल करके आई यूज्ड टू रीच चेन्नई। चेन्नई में मैं एयरपोर्ट में नहाती थी। वाह। नहा के मैं फ्लाइट में बैठती थी। देन आई यूज्ड टू रीच कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में मेकअप फ्लाइट में करती थी। तो इस तरह मैं मतलब मैनेजमेंट करके वहाँ पे भी मतलब उनको मना नहीं कर सकती हूँ। बट साउथ में भी ऐसे ही कि टाइम पे आना है। देर ऑल बिग हीरोज, यू नो, आइकॉन्स, NTR, राजकुमार सर, ये सब। तो उनके साथ मेरा कंपैरिजन, तो मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, लाइक 16 साल की, 17 साल की हूँ। सो आई वॉज लाइक, यू नो, पैनिक हो जाता था। लेकिन इट इज़ ए लोड बट इट इज़ ए प्राइड। वाह। तो मैम, फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो। राजी वो आपकी तरफ देख रही है। She's नहीं, looking नहीं। at you. मैं बहुत शरीफ था इनके लिए। राज जी बहुत अच्छे थे। इनके लिए। मैं बोलूं? नहीं बोलूं? नहीं, बोलिए, प्लीज बोलिए। मैम। धर्म जी। धर्म भाई, आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट होता है। हेल्दी हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। ओह। और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो। इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते। आई लव यू धर्म जी। अच्छा, डांस करने में सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होती थी? आप बोलिए। मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि डांस करना पड़ेगा। अच्छा। और बेचारे डांस डायरेक्टर जो हुआ करते थे, उनका इम्तिहान होता था। ऐसा नहीं है, तो बहुत हम्बल है, बट ही इज सो गुड इन डांस ऑल्सो। ऐसा नहीं है, बट इट डिपेंड्स इनकी ऑन वजह से द करता मूड। पंजाबी लोगों के 8 बजे के बाद ज्यादा डांस करते हैं हम लोग। सो साथियों, आगे बढ़ने से पहले
फिल्म से जुड़े 2 और अहम किरदारों को यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं. सो प्लीज वेलकम मिस्टर गुरप्रीत कुग्गी एंड ब्यूटीफुल इहाना ढिल्लों. नहीं मुझे अब याद आया राज जी और जया जी कैसे आए थे, हम भी वैसे ही आते हैं. चलो आप फिर से तालियां बजाइए. अर्चना जी सत श्री अकाल. देखो जी, बड़े बन नहीं सकते, बड़े लोगों की रीस तो कर सकते हैं ना. कुग्गी बाजी, इहाना, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. वैसे इसे बोलते हैं एंट्री. देखो ऑडियंस फ्रीज हो गई सारी. कुग्गी बाजी, आप पहले तो प्लीज विराजमान हो जाइए. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाजी एक बात बताइए. नहीं पहले मुझे बताइए सर, आपने ये क्या, मैं एंटर कर मुझे लगा मैं पार्लियामेंट में आ गया हूँ. ये तो आप थोड़ा लेट आए, नहीं तो एक मंत्री और भी दिखते हैं आपको यहाँ. बाजी एक बात बताओ, एंट्री लेने को तो आप राज सर के साथ भी आ सकते थे, इहाना के साथ ही क्यों आए आप? उनका बब्बर आपको काट रहा था? ये बब्बर नहीं काट रहा था, दरअसल इनका राज है भाई, जिसके साथ मर्जी आ जाए. अच्छा, एंट्री लेने से पहले अर्चना जी बड़े मेरे कंधे पे हाथ रख के बात हो रही थी. अच्छा ना, ये करेंगे वो करेंगे. जैसे अनाउंसमेंट हुई जयप्रदा जी को पकड़ा, निकल लिए. तो मैंने 15 मिनट इहाना की मिन्नतें की, भाई मेरे साथ ऐसे जाना तो मेरी इज्जत तभी बचेगी भाई. पाजी सही से बताना, इस फिल्म में काम करने के लिए आपने पैसे लिए या इहाना के साथ काम करने के चक्कर में जेब से दिए? अब देखो यार, पता क्या है, सच्ची बात पूछ रहे हो. इहाना अभी यंग है ना हमारे साथ, इन्होंने पहले भी काम किया है, अभी भी काम करना है. सच्ची बताऊं, आई स्वेयर टू गॉड, सिर्फ जया जी के लिए हमने इस फिल्म में काम किया है. कम पैसे में भी कर दिया. उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको जी. क्योंकि इनको हम लोग घर में जब पिक्चरें देखनी शुरू की हमने, तो हम पे जवानी आ रही थी, डैडी जी पे जा रही थी. दोनों के फेवरेट थे ये. कपिल, तुम्हें तो याद होगा यार, जब हम लोग पंजाब में तो ये कल्चर बहुत था कि तब वीसीआर पे पिक्चर देखनी होती थी तो 10-10 रुपए डाल के सारे वीसीआर लेके आते थे. हाँ. तो जब सुबह वो वापस लेने आता था ना बंदा, अगर वो आधा घंटा लेट हो जाए तो बोले अंधा ये तो फिर से लगा दे यार, इंसाफ का तराजू फिर से लगा दे. वो 15 मिनट की देख लेते थे, लगता था बोनस मिल गया रिपीट में देखने से. और मुझे याद है, तोहफा फिल्म हमारे घर में लगी हुई तो हमारे घर में बहुत झगड़ा होता इस बात पे. वो तोहफा फिल्म लगी हुई तो डैडी के भी फेवरेट थे. तो हमें भी डैडी की वजह से ज्यादा फेवरेट हो गए हमारे भी. ये भी कौन सी चीज है, डैडी बहुत देखते हैं जी. तो घर में झगड़ा इस बात पे होगा, डैडी की कुर्सी भी सबसे आगे होती थी. पहले डैडी जितेंद्र जी आ रहे ना, डैडी ऐसे बैठे होते थे. जैसे इनका सीन शुरू होता, डैडी बैठे 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 ये हो जाते थे. तो एक दिन तो मम्मी भड़क गई पूरा, घुस जाओ टीवी में, घुस जाओ. ये सच्चा वाकया हमारे घर का. तो जब मैंने अपने डैडी को बताया कि डैडी मुझे मौका मिल रहा है जया जी के साथ काम करने का, तो उन्होंने मुझे बुला के बहुत समझदारी से, सियानी से एक बात समझाई. उन्होंने कि बेटा, मैंने कहा पुत्र पैसे दी परवाह ना करी, काम कर ली. और मेरे डैडी ने जिस दिन आपके साथ पहला सीन था मेरा, भूत अंकल तुसी ग्रेट हो, जब हम ये कर रहे थे जी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन आपके लिए भी भेजा था. अगर आपको, मैं तब पूछ नहीं पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई. तो अगर आप समझें तो मैं आप पूछ सकता हूँ. तो डैडी ने कहा था उनसे पूछ के आना, ये जो यहाँ मस्सा तिल लगाती हैं ये ओरिजिनल है कि लगाती हैं? मतलब डैडी की बारीकी देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ. डैडी के नाम पर खुद पूछ रहा है कुकी. ये अब लगाती हैं या है जी? नहीं, पहले से है. चलो, मेरे डैडी को सुकून मिल जाएगा, बता दूंगा. अच्छा इहाना जी, मैंने ना एक खबर सुनी थी कहीं से कि जो विराट कोहली हैं हमारे इंडियन टीम के कैप्टन, उनका जो पीने वाला पानी है वो फ्रांस से आता है. आपको देख के लगता है आपका नहाने वाला पानी भी फ्रांस से आता है? नहीं, मैं जोक सपाट में ऐसे पूछा. नॉर्मली भी आप इतना ग्लो करती हैं कि आज मुझे देख के ब्लश कर रही हैं. नहीं, बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच कपिल जी हमको इनवाइट करने के लिए. एंड ऑब्वियसली इतने सारे सीनियर्स के साथ यहाँ पे स्टेज के ऊपर बैठना मेरे लिए एक बहुत ही एक गर्व की बात है. एंड अर्चना जी एंड जो अब अगर पानी की बात करें, मैं एक्चुअली आई थिंक जीन्स में है. पंजाबी हमेशा ग्लो ही करते हैं. जैसे आपकी टी शर्ट ही ग्लो कर रही है, ऐसा लग रहा है उसके ऊपर लाइटें लगी हुई हैं. मैं तो अभी वेकेशन में था, 1-2 किलो मेरा बढ़ गया, नहीं तो मैं भी बड़ा ग्लो कर रहा था. अच्छा, मैंने ना एक चीज देखी है राज सर, आपने भी नोटिस किया होगा, स्पेशली जय जी पंजाबी फिल्मों में, कुकी पाजी इस बात के गवाह हैं,
हमारे जितने भी सिंगर्स हैं सब हीरो हैं, ऑलमोस्ट सब हीरो हैं, और जितनी भी हीरोइंस हैं तकरीबन वो फॉरेन रिटर्न है। तो आपने यहाँ ना इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि वीजा दिखा के रोल मतलब पहली बार? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। एक्चुअली पंजाब में जो मोस्टली हीरोइंस हैं वो फॉरेन रिटर्न है। एंड अगर आप अभी चेहरे की बात कर रहे थे, सो अर्चना जी मैंने एक्चुअली काफ़ी बार ये प्रॉब्लम फेस किया है पंजाबी इंडस्ट्री में, बिकॉज मैं बिलोंग करती हूँ पंजाब से, फरीदकोट से बिलोंग करती हूँ, जो किसी को यकीन नहीं होता कि आई एम फ्रॉम फरीदकोट। एंड जब मेरे को किसी भी मूवी का ऑफर आता है, मेरे को हमेशा से क्योंकि एक पिंड से बिलोंग करते हैं, तो मुझे हमेशा शौक था कि मैं एक देसी कैरेक्टर प्ले करूं। और जब भी मेरे को कोई मूवी का ऑफर आता था, जब मुझे लगता था कि हाँ आई वांट टू डू दिस कैरेक्टर, तो मेरे को पंजाब वाले बोलते थे ये आप पे सूट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो इसके अंदर, और आपके चेहरे पे सूट नहीं करेगा। और आपने मान लिया? लकीली आई थिंक टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एंड अभी भूत अंकल तुसी गरेटो में मैं एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर कर रही हूँ। पहली हॉरर मूवी है मेरी, एंड जिसमें मैं भूतनी हूँ। भूतनी बनी है आप? यस। वाह, चिमट जाओ हमें। मैं बहुत, जो हमारे दर्शकों को, बहुत सारे लोगों को पता भी है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लेकिन मैंने जब ये शुरुआत की स्टेज पे, थोड़ा बहुत स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया, तो शुरुआत मैंने मतलब कुकी पाजी को देख के सीखा है। और इनसे एक चीज़ तो मैंने कम से कम ये सीखी है कि कभी भी बिलो द बेल्ट कंटेंट नहीं हुआ कुकी पाजी का, जो मैं इनका फैन क्या बात। आपकी क्वालिटी है ये, नो डाउट के मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसका मकाम इतना ऊंचा है आज कि इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मतलब आपके ऊपर खड़े होके तो मतलब सारी दुनिया देख सकता है बंदा, आप इतने ऊंचे करते। पाजी मुझे याद आ गया यार, एक बहुत साल पहले आपने अपने एल्बम में किया था ना, मैं चाहता हूँ ऐसे ही, तो अर्चना जी ने नहीं देखा होगा, वो जो शादी वाला एक था ना, कि शादी में जो सारे रिश्तेदार परफॉर्म करते हैं, माँ कैसे नाचती है और बहन। वो पाजी थोड़ा सा हो जाए प्लीज, ओ पाजी प्लीज, खड़े होके। अरे सर, पता है क्या, स्टेज पे परफॉर्म करना बहुत आसान होता है, इम्तिहान देना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ। तो हमारे पंजाबी में क्या होता है ना सर, जब शादियाँ होती हैं तो पता ही नहीं चलता कौन कौन आके भंगड़ा डाल रहा है शादी में, और क्यों डाल रहा है, कब तक डाल रहा है, पता ही नहीं। उसको बताना पड़ता है, भाई 3 दिन हो गए, शादी खत्म हो गई, बस कर दो आप। अच्छा, फिर उनकी सुई अटक जाती है, 4 पैग लगे हो तो वैसे ही नहीं पता चलता। अच्छा, फिर वो एक 50 का नोट निकाल के सारे दारू पी के भी इतने समझदार होते हैं, 50 के नोट से 4 शादियां देख जाते हैं, फेंकते नहीं। अच्छा, जब 4 पैग लगे हो फिर नहीं पता चलता उनको, फिर इधर से भी निकालेंगे। अच्छा, सुबह होश आ जाती है, सारे लोग सो रहे होते हैं, तो वो अकेला घूम रहा होता है वहां पे। उनको पूछो, मामा जी क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रात भंगड़ा करते वक्त पैसे गिर गए। बोला गिरे नहीं, वो तो ले गए ढोल वाले के बच्चे, खा भी गए अब तक। तो ये हमारे वहाँ चलता है। अच्छा, सुई अटक जाती है तो पंजाबी में जब भी भंगड़ा होता है तो एक ही लाइन से शुरू होता है, ओ बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टांगा। बारी बरसी खटन गया से शुरू होता है ना। अब उनकी एक बंदा हमारा रिश्तेदार है, नाम नहीं लूंगा, वो रिश्तेदारी टूट जाएगी। तो 10 पैक लगे हुए और लगा हुआ है, खटन गया खट के लिए टांगा। उसको लगा टांगा बहुत बड़ी चीज है जो मैं काट के ले आया हूँ। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टांगा। अब आगे उसको बोले, वो राइम नहीं बन रही उससे, तो लोग बोर हो रहे हैं। अब यार शुरू करें, क्योंकि जब आगे बोलेगा तो ढोल शुरू होगा ना। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा टांगा। पीछे कुछ दुखी हो रहा था मेरा, बोला आगे क्या भाई? बोला आगे कोड़ा। ये पंजाबियों का स्टाइल होता है, हमारी शादियों में ऐसे ही होता है। अच्छा, जब रिश्तेदार जो डांस करते हैं ना शादियों में, भंगड़ा करते हैं जो, वो ऐसे नहीं होता।
उसका एक अंदर से फील होता है ये बंदा ऐसे क्यों नाच रहा है, सारे एक जैसा नहीं नाचते। अच्छा। दूल्हे की जो माँ होती है ना, उसके सर पे बोझ बहुत होता है, रिश्तेदार आ रखे हैं, सबको अटेंड करना है, कल की तैयारी करनी है, वो बुआ जी नाराज हो रहे हैं, उसको पकड़ के लाना पड़ता है, चाची नाचा आके। उसका दिल बिल्कुल नहीं होता नाचने का, सर पे बोझ है लेकिन उसको नाचना है। तो फिर वो फॉर्मेलिटी करती है, कैसे करती है, उसको शर्म भी आती है, यार जेठ भी बैठे हैं, ससुर भी इसमें बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो इतना पहले तो चुन्नी ऐसे करके वो ऐसे शर्म के मारे थोड़ा सा नाच के निकल जाती है। अच्छा, अब लड़के के दोस्त आ गए, जेब खाली, मतलब अभी कॉलेज पास आउट किया, यूनिवर्सिटी से निकले हैं, जेब में कुछ नहीं है, डांस करना है, तो वो कैसे डांस करते थे? वो ऐसे क्यों नाचते हैं, इसका भी मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है भी पैसे या नहीं, पंगड़ा जितना मर्जी इसे बोलते हैं हंसते हंसते गिर जाना। स्टैंडिंग ओवेशन तो सुना था, ये तो लाइंग डाउन ओवेशन दे दिया यार। वैसे यार मेरा जोक इतना गिरा हुआ तो नहीं था। कुछ रिश्तेदार शादी में ऐसे आते हैं जिनको बुलाना पड़ता है। अच्छा। तो क्या करें यार, बुलाना पड़ेगा। वो भी शादी में आ जाते हैं इसलिए कि जाना पड़ेगा। अब दिल से खुशी कोई नहीं है शादी की, अब उनको पकड़ के ले आते हैं, डांस करो, तो वो भंगड़ा कैसे करते हैं? वो इसलिए ऐसे परेशान होके नाचते हैं, यार साली रुकावटें तो बहुत डाली थी, ये शादी कैसे हो गई? अच्छा, दूल्हे की बहनें पंजाब में कैसे नाचती है? पाजी जिन्ना तेज आंदा उन्ना ही बजा दो। जो दूल्हे की बहनें होती हैं वो ऐसे इतने जोश से नाचती हैं। क्यों नाचती हैं? क्यों? उनको लगता है मेरा भाई मतलब शादी करके नहीं, दुल्हन लेके कहीं से जीत के लेके आया ये दुल्हन। अब लड़के का बाप कैसे नाचता है, उस पे दिमाग पे उस पे भी बोझ है, काम है, लेकिन वो थोड़ा सुकून में भी है। क्यों, वो भी बताता हूँ। इसका ये नाचने का कारण, उसका रीजन क्या है? क्या? वो सोचता है चलो यार ये भी सर पे बहुत बड़ा बोझ था, ये भी काम खत्म हो गया। क्या बात है कुकी बाजी, थैंक यू सो मच। लव यू बाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। लव यू बाजी, लव यू बाजी। भूले बिसरे गीत होते हैं ना, कपिल ने मुझे वो टाइम मेरा याद करवा दिया जब मैं भी स्टेज पे ये चीजें करता था। लेकिन सच्ची यार Mind blowing. वो टाइम याद आ गया कपिल भाई का। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू कपिल, लव यू। अच्छा जया मैम, पाजी आज हमारे शो पे पहली बार आई हैं, लेकिन आपको पता है आपका जिक्र होता रहता है। अभी हाल ही में जीतू जी आए थे तो उन्होंने कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज हैव अ लुक। जीतू जी, हमने ना एक और किस्सा सुना है कि आपने और राजेश खन्ना साहब ने एक बार जयाप्रदा जी को और श्रीदेवी जी को एक रूम में बंद कर दिया था। क्या बात करूं, मैं उनको क्यों बंद करूंगा? नहीं उन दोनों को एक रूम में बंद करता तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मैं तो हमेशा बोलता था कि श्रीदेवी एंड जयप्रदा और मैं ब्रेड एंड बटर। अभी ब्रेड कौन है, बटर कौन सा, वो सोच लो। वही ना। अच्छा ये किस्सा सही है? हमने कहीं से सुना था तो हमने जीतू जी से पूछा, पर ऐसा कोई किस्सा हुआ था क्या? एक ही समय शायद एंट्री हुई थी बॉलीवुड में आपकी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जी, पहले श्रीदेवी जी की हुई थी जी। उसके बाद उनको भी गैप आया, तो फिर मैं उस गैप को एडवांटेज लेके मैं आ गई। अच्छा। जी, तो सरगम से फर्स्ट फिल्म मेरी सरगम, ओके, उससे एंट्री हुई है। और साथ में कई फिल्मों में हम दोनों जुड़वा बहन जैसे हम लोगों ने काम किया। अच्छा जी। स्क्रीन में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मिस कर रही हूँ इस वक्त मैं श्रीदेवी को। लेकिन ऑन स्क्रीन जब कैमरा ऑन होने के बाद हम दोनों ऐसा लगता था कि एकदम
सगी बहनें हैं, ये सब कभी भी जिंदगी में नहीं जुड़ अलग नहीं हो पाएंगे। जब कैमरा कट सुनने के बाद फिर हम, श्रीदेवी उस तो कोने पे बैठती थी, मैं इस तरफ बैठती थी, तो बिल्कुल मतलब डायरेक्टर को भी बहुत तकलीफ होती थी। और ये बात जो है जीतू जी को अच्छा नहीं लगा। जीतू जी ने क्या किया था कि लंच ब्रेक होने के बाद हम दोनों को लेकर आए थे, बातें कराने के लिए, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए बहुत कोशिश किए, और जीतू जी फेडअप हो गए। अच्छा, तो जीतू जी ने क्या किया था, अच्छा आप लोगों को पनिशमेंट है कि 1 घंटा आप लोगों को इसी कमरे में रहना है, एक दूसरे की शक्ल देखते हुए रहना है। तो बाहर से लॉक कर दिए। अच्छा, तो हम लोगों को मतलब लंच टाइम है, भूख लगी है, लेकिन श्रीदेवी जी उस तरफ देख रही थी, मैं उस तरफ को, मतलब दोनों के चेहरे अलग अलग। 1 घंटे के बाद जीतू जी आए, दरवाज़ा खोले, उसके बाद अच्छा क्या हुआ, आप लोग सेट हो गए? मैंने कहा कुछ नहीं सर, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो श्रीदेवी ने बोला प्लीज़ मुझे भूख लगी है, चले गए अलग अलग। जीतू जी तो परेशान हो गए, बट आई लव हर। पर एक टाइम के बाद ये बातों पे हंसी भी तो आती होगी, सोच के कि यार अब मैं ऐसा भी होता एक्चुअली था। हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे लिए कोई अगर फाइटिंग नेचर हो तो वो श्रीदेवी है। उनको भी ऐसा लगता था कि अगर हम लोगों को ऑन सेट्स टैलेंट को प्रूव करना हो, एक डांस प्रूव करना हो, शॉट प्रूव करना हो, तो शी इज टू थिंक दैट ये ओके, शी इज ऑल्सो लाइक यू नो कंपटीशन में। वाह, अब मैं अकेली हो गई हूँ। so sweet of you. पर हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ यहाँ पे आज हम बैठे बातें कर रहे हैं और इतने मजेदार किस्से सुन रहे हैं। और ऑफ कोर्स श्रीदेवी जी, आपको हम हमेशा मिस करेंगे। क्या बात। राज जी, मेरी मिमिक्री पे मत जाइएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं जीतू बनाऊं। ये क्लियर करना जरूरी होता है, बाद में ये बोलेगा ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। और क्या माशाअल्लाह डांसर दिए मुझे। 6 घंटे की रिहर्सल के बाद ये आउटपुट है इनका। वाह, मुझे तो लगता है मैं तोहफा नहीं तोता लेकर आया। क्या डांस करते हो, इतने रिनाउंड कोरियोग्राफर बैठे हैं। अगर डांस सीखना है तो तुम्हें इनसे 6 साल का क्रैश कोर्स लेना होगा, तब जाके तुम लोग कहीं नाच पाओगे कपिल की तरह। तुम्हें देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, भाग यहाँ से, भाग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तथैया तथैया। आप सभी को देखकर खुश हो गई दिल की झांकी। अरे ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे। वाह, अच्छा नकली जीतू जी, आप यहाँ कैसे आ गए आज? देख क्या है ना कपिल जी, जहाँ पर चीनी होती है, हाँ, चींटी खुद ब खुद पहुंच जाती है। हाँ, ऐसी जहाँ पर जया जी हो, जीतू जी का आना तो बनता ही है। जीतू जी से मुझे याद आया, पप्पू जी मेरा आशीर्वाद है आपको। जीतू रहो बेटा। गुगी पाजी आप भी जीतू रहो। अर्चना जी आप भी जीतू रहो। मैं एक्चुअली यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कपिल जी। जी, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है जी, बहुत जोर लगता है। मैं बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन जया जी की बात ही अलग है। मतलब उस वक्त कुछ हीरोइनें छोटे पर्दे पे काम करती थी, कुछ हीरोइनें बड़े पर्दे पे काम करती थी। हाँ, ये पहली हीरोइन है जो खुद का पर्दा साथ में लेकर आई। जया पर्दा जी के लिए जोरदार ताली। जया जी, मैं तो कहता हूँ पर्दा हटा दीजिए, नजरों से नजरें मिला लीजिए। पर आप तो नकली जीतू जी हैं। लेकिन प्यार तो असली है। तेरे को
आपको पता है कपिल जी, जी हम दोनों ने हाँ 20 से भी ज्यादा फिल्मों में साथ में काम किया है। उसके बाद मैं जैकी श्रॉफ के साथ भी काम करता था, तो मुझे उसमें जया पर्दा ही नजर आती थी। खैर जी, राज जी आप भी नेता हैं, जया जी आप भी नेता हैं, गुगी जी आप भी नेता थे। तो मैं नेता पे कविता लिखी है। अच्छा अगर इजाजत हो तो मैं सुना सकता हूँ। इरशाद। आप इजाजत नहीं भी देते तो सुनाता लिखी है इन्होंने। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे। छा गए। नहीं बोलो बोलो, ऐसे नहीं। आपकी मूंछ निकल रही है। मैं तो नकली हूँ, उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे, छा गए गुरु कहते रहते थे। शेर उनकी जबान पे चढ़ रहते थे। फिर एक दिन आई एक मड की रानी, बंद कर दिया उसने उसका दाना पानी। वाह, कैसी लगी सर मेरी कविता? बहुत अच्छी। खैर तेरे को मैं एक बात बता दूं कपिल जी। कौन सी बात? आप सभी लोग यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मैं आप सभी को राज की बात बताना चाहता हूँ। बताइए प्लीज। राज जी का जन्म आगरा में हुआ था। 1975 में राज जी NSD से पास आउट हुए। अच्छा 1977 में इनकी पहली फिल्म आई किस्सा कुर्सी का। तो ये क्या बात ये है? राज की बात है। मेरे पास आज की भी बात है। कौन सी? जय जी, मैं आपको आज की बात बताता हूँ। वो बात ये है कि राज जी आज भी नहीं भूले कि 1975 में वो NSD पास आउट हुए। राज जी आज भी नहीं भूले कि 1977 में इनकी पहली फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। कैसी बात है? मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा था कि एक छोटी बात को भी मैं स्टेज के ऊपर कैसे 5 मिनट तक कर सकता हूँ। रोइए मत सर, हमारा कॉमेडी शो है, मत रोइए, रोइए मत। राज जी रो रहे हैं, क्या हो रहा है? राज जी, मुझे एक सवाल था। आप आगरा में पैदा हुए थे जी। मेरा एक दोस्त घाघरा में पैदा हुआ। अरे यार संभलने तो थोड़ा। तू मेरी बात सुन कपिल जी। हाँ। वो लड़का इतना तेज था। हाँ। लेकिन उससे भी तेज राज जी थे। मतलब? मुझे बताया किसी ने, जब राज जी अपने टाइम पे फिल्में साइन करते थे। हाँ। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन का ज्यादा रोल हीरो के साथ है और ज्यादा वक्त वो हीरो के साथ बिताएगी, तो ये हीरो का रोल चुन लेते थे। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन ज्यादा वक्त विलन के साथ बिता रही है, तो ये विलन का रोल कर लेते थे। काफी आशिक मिजाज थे। मुझे बड़ी खुशी हुई जय जी आप ढिल्लन जी को भी लाई हैं। इनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। अरे पूनम ढिल्लन थोड़ी है। तो मैं भी कौन सा जीतू हूँ। मैं इनका इहाना एडजस्ट कर रहा हूँ ना, ये मैं भी मेरा जीतू एडजस्ट कर ले। प्रॉब्लम क्या है उसमें? बुरा मत मानिएगा, हमें यहाँ पर ऐसे मजाक करना पड़ता है। अगर हम लोग मजाक ना करें तो चैनल वाले हमारे साथ सीरियस हो जाते हैं। नहीं, हमें मजाक बहुत पसंद है। आपकी हेट स्टोरी मैंने 50 बार देखी।
मैं अंदर की बात, कृष्णा की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे। आप अभी नई है फिल्म लाइन में। जी। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ। हकीकत क्या है फिल्म लाइन? बताइए। जी बताइए। बेटा, बेटा 1985 में मैंने, राज जी ने और जिया जी ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था हकीकत। हकीकत। He's right. क्या बात है? Yes. क्या बात है। बस यही थी हकीकत की बात। थैंक यू आपकी इतनी अच्छी एडवाइस के लिए। ये बड़ों की एडवाइस ऐसी होती है। थैंक यू। कैसी बोकाड़िया जी, वाह वाह। कैसी जी? जी सर। कैसी लगी आपको मेरी कॉमेडी? कैसी जी सोच रहे होंगे मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। मुझे तो डर है कि कैसी जी मुझ पे कैसी ना कर दे। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही हो तो मैं कैसी बंद, आई मीन एसी बंद करवाता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कल्ट डायरेक्टर कैसी बुकाड़िया जी के लिए जोरदार तालियां। मैं सर, क्या बेहतरीन फिल्में बनाई है आपने। थैंक यू सर। मेरे को तेरी मेहरबानियां बड़ी अच्छी लगी। मैं चाहता हूं तेरी मेहरबानियां 2 आप मेरे साथ बनाइए। सर मैं बना दिया, रेडी फॉर रिलीज है, पर आपके साथ मैं फिल्म करता हूँ क्यों? आपका सेट तो हाथ में आ नहीं रहा है। अगर आपके साथ करूँगा तो फिल्म अच्छी बनाऊंगा। आप सबके सर, मैं ये हमारे भाई के बच्चे की तरह यार, हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं। बड़ा भारी एक्टर है। ऐसा मत बोलिए गोविंदा, आपका भाई जैसा है। नहीं सुना, अगर हम आपको प्रूव करके हिट मार देंगे तो शायद इनका दिल ढलक जाएगा। तो मैं ज्यादा तो जेब में लकीली आज पैसा मैं 1000 रुपया तक दे सकता हूँ। ये साइनिंग है। और मेरा सर जबान ही 1 रुपया ना, वो 100 करोड़ के सौदे को ऑनर करता है। आप फिल्म करिए, ये लीजिए, राइट हैंड में लीजिए। और आज मेरा क्या 50वीं साल का, 50 साल हो गए मेरे को फिल्म लाइन में। ये 51वें साल की शुरुआत आपसे। ये मेरे को साइनिंग है दी है सर, दी है। मैं, लेकिन खुशी की बात है, रियल है पैसा ये। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। अभी हम अपनी स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, बैठिए सर। लेकिन चलिए, मुझे साइनिंग तो मिल गया। वाह क्या बात है पप्पू जी, आपकी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर, इन्होंने बड़े बड़े लेजेंड, कृष्णा अभिषेक जैसे लेजेंड को भी कोरियोग्राफ किया है इन्होंने। बहुत बढ़िया सर। मुझे पता है आप कई सारी भोजपुरी फिल्में भी की आप। हाँ जी। मैं 2 फिल्में बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ उसकी कोरियोग्राफी आप करें। जरूर करूंगा। एक मैं भी शुरू कर रहा हूँ, उसका टाइटल है यूपी बिहार में मचा गर्दा, हमारी भौजी जया पर्दा। फिर एक और हमारी फिल्म है खा के पेड़ा भौजी को छेड़ा। मैं चाहता हूं इसके लिए मैं आपको जरूर साइन करूंगा। प्लीज बैठिए सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे पप्पू जी डांस कराए या ना कराएं, लेकिन आज मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ उनके साथ तो मेरा डांस बनता ही है। ये जीतू जी की नहीं, बल्कि अंदर से एक फैन कृष्णा की भी रिक्वेस्ट है। मैं आज जया जी के साथ नाचना चाहता हूँ। क्या बात है। जया जी, जय एक स्टेप तो बनता है जया जी। अरे जी भर के नाचेंगी आप। सुपर। हमारा ही गाना होना चाहिए। थैंक यू जय जी। क्या बात है। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या बात। मैं चलता हूँ। मैं थक गया हूँ। सुपर भाई, क्या बात है।
एक बार हमारे सभी मेहमानों के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। आइए, जय- जय- Brilliant. सभी आइए। Wow.